इसमें फाइंड एंड सेलेक्ट में ये जो भी है आपका फाइंड, रिप्लेस, गो टू स्पेशल, ये दरअसल सिलेक्शन का काम करता है, ठीक है ना। या तो फाइंड करता है या फिर सिलेक्ट करता है। और सिलेक्ट यदि सिलेक्ट करता है तो सिलेक्ट करने के बाद उसमें हम कोई फॉर्मेटिंग दे सकते हैं, ठीक है। जैसे गो टू स्पेशल में हम चलते हैं सबसे पहले। इसमें सबसे पहले देखते हैं कमेंट्स है, ठीक है ना। अब कमेंट मतलब क्या होता है? कमेंट मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में कमेंट करना, या जैसा परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस के बारे में उसमें नोट डाउन करना, लिखना, कैसा उसने अच्छा किया, है ना। उसने अच्छा किया या खराब किया, उस चीज़ को वहाँ पे डिनोट करना, ठीक है। तो जैसे हम अभी देखते हैं, मान लिया ये है 2,40,800, ठीक है। ये संगम का सेल है और ये मेरे ख्याल से मैक्सिमम सेल है, ठीक है ना। मतलब सबसे ज़्यादा इसी ने सेल किया है, सबसे ज़्यादा रुपए का। अब इसको हम चाहते हैं कमेंट देना, है ना। तो हम क्या करेंगे, संगम पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट कमेंट पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे कमेंट देंगे। कमेंट में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे गुड, बहुत अच्छा किया, है ना। गुड दे दिया। अब सबसे कम किसका लग रहा है? सबसे कम जैसे हमें लग रहा है रेहान का जो है सबसे कम लग रहा है, 560 है। 560 से नीचे किसी का नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए कमेंट देते हैं, राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट कमेंट पे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे दे देंगे बैड, यानी कि इसका परफॉर्मेंस खराब है। अब किसी भी कारण से खराब हो सकता है प्रोडक्ट गड़बड़ हो जिस वजह से सेल नहीं हुआ, या प्रोडक्ट का प्राइस कम हो, पर यूनिट प्राइस कम हो, इस वजह से भी कम अमाउंट का सेल हुआ, ठीक है। तो हमने 2 कमेंट यहाँ पे इंटर किया। अब चलिए, बहुत ज़्यादा रेंज में हमारा सीट है, यानी बहुत ज़्यादा रेंज में हमारा डेटा है। अब हमें कमेंट फाइंड आउट करना है, कमेंट कहाँ कहाँ पे है ना। और उस कमेंट में कोई फॉर्मेटिंग देना है, तो कैसे करेंगे? तो कंट्रोल जी प्रेस करेंगे और यहाँ पे स्पेशल पे आएंगे। एक और तरीका है, गो टू पे सेलेक्ट, फाइनेंस सेलेक्ट में जाइए, गो टू स्पेशल पे जाइए और कमेंट को सेलेक्ट रखिए और उसके बाद ओके प्रेस कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये दोनों सेल सेलेक्टेड है, ठीक है। नहीं दिख रहा है क्लियर? अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके सेल को कलर को चेंज करेंगे, तो देखिए दोनों का चेंज हो रहा है ना, ठीक है। तो चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड नहीं रहता तो चेंज नहीं होता, ठीक है। जैसे इसके सेल को हम चेंज कर लिए, सेल कलर को चेंज कर लिए, बात समझ गया ना। तो जो भी कमेंट रहेगा वो हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? गो टू में ही देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, गो टू स्पेशल में कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? तो वैसा वैल्यू जो फिक्स होता है ना। मतलब जिसमें जो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, जो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है वही क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट को सिलेक्ट रखेंगे, उसके बाद जस्ट ओके प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि टोटल वाला जो कॉलम था वो सिलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। और बाकी ये वाला, बाकी सारा का सारा कॉलम सिलेक्ट हो गया। अब क्यों हुआ? क्योंकि टोटल जो है किस पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी और रेट पे, ठीक है ना। क्वांटिटी और रेट पे हम जैसे ही क्वांटिटी यहाँ पे चेंज करेंगे तो इसका रेट, यानी कि इसका टोटल जो है वो चेंज होगा। जैसे क्वांटिटी हम इसका 12 के जगह पे 15 कर दें तो इसका टोटल चेंज हो गया ना, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू हमारा क्वांटिटी और रेट पे डिपेंड करता है, यानी कि जी कॉलम का वैल्यू ई कॉलम और एफ कॉलम पे डिपेंड करता है। यानी कि ये वाला तो फिक्स है नहीं, लेकिन ये दोनों फिक्स है। रैम, लुधियाना, सुशीला, यानी कि जो भी नाम हमने इंटर किया है वो भी क्या है, फिक्स है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो जो वैल्यू कांस्टेंट होगा उसको कांस्टेंट वाला ऑप्शन उसको हाईलाइट कर देगा। कोई प्रॉब्लम? चलिए, नेक्स्ट है इसी में गो टू स्पेशल में फार्मूला, ठीक है। तो फार्मूला क्या करेगा, जहां जहां पे फार्मूला होगा वहां पे वो हाईलाइट करेगा। जैसे हम फार्मूला पे क्लिक करते हैं और उसके बाद ओके कीजिए, तो देखिए फार्मूला सिर्फ इसी में लगा है ना। सिर्फ जी कॉलम में फार्मूला लगा है।
जैसे कंट्रोल बी करेंगे तो बोल्ड हो गया ना, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि टोटल सिलेक्शन हमारा सिर्फ फॉर्मूला का ही हुआ है, ठीक है। अब फॉर्मूला में भी अलग अलग टाइप होता है, जैसे हम 23 के जगह पे हम ए बी कर दिए तो फॉर्मूला में एरर हो गया, ठीक है। या फिर एरर हम कहीं और दे के दिखाते हैं पहले, ठीक है ना। जैसे 10 डिवाइडेड बाई ओ करें, ठीक है। यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, डिवाइडेड बाई ओ करें तो क्या है, एरर है, ठीक है। या फिर यहाँ पे h डिवाइडेड बाई 10 करें, ठीक है। यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं h डिवाइडेड बाई 10, तो ये भी हमारा वैल्यू का एरर है। ये बात समझ में आ रही है, एरर कैसे हम यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। अभी क्या करेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस पे जाइए, गो टू स्पेशल पे जाइए, फॉर्मूला को सेलेक्ट कीजिए। अभी हम नंबर, टेक्स्ट और लॉजिकल तीनों को हटा लेते हैं, सिर्फ एरर को सिलेक्ट रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ओके कीजिए। तो देखिए एरर को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ जहाँ पे एरर होगा उसी सेल को ये सिलेक्ट करेगा, है ना। यानी कि उस रेंज को सिलेक्ट करेगा जहाँ पे हमारा एरर हो, यानी कि गलती हमने किया है। तो यहाँ दोनों में एरर था इसलिए दोनों को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब फिर से आते हैं गो टू स्पेशल में और इसको टोटल को सिलेक्ट करेंगे तो जहाँ जहाँ पे एरर होगा, एक सेकेंड, गो टू स्पेशल में फिर से आते हैं, फॉर्मूला पे जाते हैं और ओके करते हैं। तो इसमें चारों यदि सिलेक्टेड रहेगा, नंबर, टेक्स्ट, लॉजिकल, एरर्स, जहाँ जहाँ भी होगा तो देखिए यहाँ पे वैल्यू भी सिलेक्टेड है, यानी कि एरर था इसमें, और ये वाला भी पार्ट हमारा सिलेक्टेड है। अब इसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करके देखिए, ठीक है ना। तो इससे पता चलता है कि हमारा सिलेक्शन है यहाँ पे। ये समझ गया पूरी तरह से। नेक्स्ट है इसी में गो टू स्पेशल में ब्लैंक। ब्लैंक मतलब होता है खाली जगह, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ डेटा हम डिलीट कर लेते हैं, है ना। जैसे मान लिया जाए सुनील ने एक भी सेल नहीं किया तो डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। प्रिया यानी पूनम ने एक भी सेल नहीं किया, गया ब्रांच में मान लिया प्रिया है ही नहीं, ठीक है। ये सब डिलीट कर लिए। मान लिया संगम को डिलीट या काजल को डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको डिलीट कर लेते हैं। तो ये सब क्या है, हमारा ब्लैंक है। अब चूंकि ढेर सारा ब्लैंक है यहाँ पे, है ना, तो उसको फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि हमारा रेंज ऑफ डेटा यदि ज़्यादा हो, ठीक है, यदि हमारा रेंज ऑफ डेटा ज़्यादा हो और उसमें से ब्लैंक फाइंड आउट करना हो तब तो मुश्किल होगा। अभी चलिए थोड़ा सा है तो आसानी से ढूंढ लीजिएगा एक एक करके, है ना। यहाँ है, ठीक है, तो आसानी से आप ढूंढ लीजिएगा। लेकिन नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम बहुत ज़्यादा हो, यानी कि 4000 5000 हो, तब तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपके सामने सवाल ये रहे कि इस रेंज में जो भी ब्लैंक है, यानी कि जो भी ब्लैंक जगह है, जो भी खाली सेल है, उसको, उसके सेल को रेड कलर या किसी भी कलर से उसको हाईलाइट करना है। तो कैसे कीजिएगा, तो इसके लिए सिंपल सा उपाय है, फाइंड एंड रिप्लेस पे जाइए, सॉरी फाइंड एंड सेलेक्ट पे जाइए, गो टू स्पेशल पे जाइए, ब्लैंक्स को टिक कीजिए, ठीक है। देखिए जैसे ही ब्लैंक पे टिक करके और ओके कीजिएगा तो जो भी ब्लैंक सेल है वो आपका यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। अभी पता नहीं चल रहा है तो आपको क्या करना था, सेल कलर को हाईलाइट करना था, यानी कि सेल में कोई कलर देना था। तो जैसे यही वाला कलर ले ले, तो जहां जहां पे हमारा ब्लैंक स्पेस है, यानी कि ब्लैंक सेल है, वहां पे ये सेल का कलर चेंज हो गया। फिर है गो टू स्पेशल के अंदर में नेक्स्ट है आपका करेंट रीजन। अब करेंट रीजन पहले भी आप लोग देख चुके हैं। जैसे हम यहाँ पे आए, ठीक है, और कंट्रोल ए प्रेस करें तो जो भी इस रीजन का डेटा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डेटा हमारा सिलेक्ट हो गया। डेटा यहाँ भी है लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हुआ। उसी का दूसरा तरीका है फाइंड एंड सेलेक्ट के अंदर में, गो टू स्पेशल के अंदर में, यहाँ पे आके और करेंट रीजन को सिलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए, तो काम दोनों में सेम ही हो रहा है, ठीक है ना। तो हम ये वाला ऑप्शन यूज ना करके, ठीक है,
क्योंकि ये काफ़ी लेंदी लंबा प्रोसेस है, ठीक है ना। तो सबसे बेहतर तरीका है कि उसके कहीं भी उसके सेल में कहीं भी अपना कर्सर को रखिए, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल ए प्रेस कीजिए तो रीजन आपका टोटली सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे इसको सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो सिर्फ यही हमारा सिलेक्शन होगा। तो कंट्रोल प्लस ए सबसे बेहतर ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं गो टू स्पेशल में करेंट एरे, ठीक है। अब एरे सबसे पहले एक हम तैयार कर लेते हैं। एरे के लिए देखिए यहाँ पे क्या किया है हमने, एक नंबर 2 लिया है, एक 5 लिया है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, यानी कि 2 और 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 10 है, ठीक है ना। और उसके बाद 1 से लेकर 10 तक यहाँ पे सिर्फ नंबर हमने जनरली इंटर किया है। इस रो में हमने नंबर इंटर किया है 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, चलिए 100 भी ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद चले जाइए डेटा में, ठीक है। डेटा में जाके व्हाट इफ एनालिसिस में जाइए, डेटा टेबल पे जाइए और रो इनपुट में डाल दीजिए इसको, ठीक है। और कॉलम इनपुट सेल में इसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ओके कीजिए। एक यहाँ पे कुछ नंबर यहाँ पे आ चुके हैं, यानी कि एरे हमारा जनरेट हो चुका है, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे कहीं भी हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद होम पे गए, ठीक है। उसके बाद गए गो टू स्पेशल में और करेंट एरे पे हम क्लिक करेंगे, यानी कि उसको सेलेक्ट करेंगे और ओके प्रेस करेंगे। तो देखिए जो भी हमारा एरे है, यानी कि टेबल फॉर्म में है, ठीक है, वो यहाँ पे हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। समझ गया। इसका यूज आगे चल के आपको बताएंगे, ठीक है। अभी बस इतना समझिए कि हम एरे को सेलेक्ट इसके थ्रू कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए आपका नेक्स्ट है इसी में गो टू स्पेशल में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कोई इमेज इंसर्ट करना, कोई शेप वगैरह इंसर्ट यदि होता है तो वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हम क्या करते हैं, सीट नंबर 4 पे आते हैं या 5 ले लेते हैं। इसमें अलग अलग टाइप का इमेज इंसर्ट करते हैं, शेप कुछ इंसर्ट करते हैं। जैसे सर्किल इंसर्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे ये एरो ऐसा डाउन एरो इंसर्ट किया, ठीक है। अलग अलग यहाँ पे हम शेप इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एक स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारा इंसर्ट कर लिया। इंसर्ट करने के बाद हम चाहते हैं कि सबको सिलेक्ट करें, तो एक तो तरीका ये है कंट्रोल प्लस ऐसे कर करके सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और फिर सबको एक साथ हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये है हम सेलेक्ट फाइंड एंड सेलेक्ट में जाएंगे, गो टू स्पेशल पे जाएंगे और ऑब्जेक्ट को टिक करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो देखिए सारा का सारा जो भी इसमें इमेज था इस सीट में, वो सारा एक ही बार में सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो बस इसका इतना ही काम है, ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है। क्लियर है। अब इसी में आपका नेक्स्ट है रो डिफरेंसेस और कॉलम डिफरेंसेस। दो चीज है, रो डिफरेंसेस और कॉलम डिफरेंसेस। तो रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस के लिए सबसे पहले कुछ डेटा हम तैयार करते हैं, ठीक है। आपको पता है रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। इसको रो कहते हैं, ठीक है, और ये कॉलम कहते हैं इसको, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे गो टू स्पेशल में रो डिफरेंसेस क्या होता है, ठीक है। तो रो आपका जैसे ये 4 नंबर रो है, 5 नंबर रो है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेटा दिख रहा है, ये डेटा, इसमें मैक्सिमम डेटा सेम है। जैसे ये वाला रो में मैक्सिमम डेटा सेम है, लेकिन एक आध डेटा में डिफरेंस है, यानी कि गलत टाइप किया हुआ है, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें फर्क है, ठीक है। तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जाइएगा गो टू स्पेशल में, रो डिफरेंसेस को हम टिक करेंगे, यानी कि उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही ओके किया हमने, तो देखिए जो जो सेल था हमारा यहाँ पे जो डिफरेंट था, वैसा रो नंबर जो डिफरेंट था वो यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है ना। अब इसको जैसे आप बोल्ड कर दीजिए तो बोल्ड हो जाएगा। कोई कलर टेक्स्ट का देना हो तो टेक्स्ट का कलर चेंज कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं
शीट नंबर 7 में डेटा ये है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है, और गो टू स्पेशल पे जाएंगे और कॉलम डिफरेंसेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। कॉलम डिफरेंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे। तो देखिए इस कॉलम में, मतलब जो भी यहाँ पे कॉलम है उसमें जो जो नंबर डिफरेंस था वो यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। इसको जैसे सेलेक्ट किया, सॉरी, इसका टेक्स्ट कलर जैसे ही चेंज कर रहे हैं तो सबका एक साथ यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलिए, फाइंड एंड सेलेक्ट में नेक्स्ट है आपका गो टू स्पेशल के अंदर में प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट्स, ठीक है। इन दोनों चीज के लिए एक हम एग्जांपल पहले ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 10 ले लिया, 12 ले लिया, 15, 16, ठीक है, 17। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और इक्वल टू प्रेस करते हैं, ठीक है, और इस वाले सेल को ऐड करते हैं, रैंडमली हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, प्लस इसको, ठीक है, तीनों को ऐड कर दिए। यहाँ पे एक काम और क्या करते हैं, यहाँ पे 15 का जो आंसर है यहाँ पे इक्वल प्रेस कर लेते हैं और इन दोनों सेल को ऐड कर देते हैं, ठीक है। यानी कि क्या हुआ कि इन दोनों को 10 और 12 के मिला के ये 22 हुआ, ठीक है, और 22, ठीक है, और यहाँ पे देखिए इन तीनों सेल को मिला के यहाँ पे कितना हुआ हमारा, 57 हुआ, ठीक है। यानी कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है या प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? सबसे पहले जाएंगे गो टू स्पेशल में और प्रेसिडेंट्स पे क्लिक करेंगे। तो इसमें एक्चुअली होगा क्या कि 57 कहाँ से आया, ठीक है, कौन कौन से नंबर्स को मिला के 57 आया, उस चीज को वो हाईलाइट करेगा या सिलेक्ट करेगा, ठीक है। हम इसको सेलेक्ट करके अभी डायरेक्ट ओनली को ही सिलेक्ट रहने देते हैं, उसके बाद ओके प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 सेल सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। अब शो यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो चलिए इसका हम कलर सेल का फॉन्ट का कलर यहाँ पे चेंज करते हैं, ठीक है। तो फॉन्ट का कलर यहाँ पे चेंज कर दिए। तो देखिए 22 + 17 + 18 यही मिला के हमारा 57 हुआ है। कोई प्रॉब्लम है? अभी हम इसको कंट्रोल जेड से वापस जाते हैं, फिर से हम 57 पे क्लिक करते हैं, गो टू स्पेशल पे गए और प्रेसिडेंट्स पे क्लिक किए और ऑल लेवल्स को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। ऑल लेवल्स को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे। तो देखिए ओके जैसे ही कर रहे हैं और इसको चलिए बोल्ड कर लेते हैं और इसके फॉन्ट के कलर को चेंज करते हैं। तो देखिए ये सब भी सिलेक्ट हुआ है ना। तो ये सिलेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि 22 जो हमारा था वो 10 और 12 को मिला के 22 आया था, है ना, जिस वजह से इसका सिलेक्शन हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। यदि यहाँ पे फार्मूला का यूज नहीं करते, यानी कि इन दोनों सेल को मिला के 22 यदि नहीं लाते, तो सिर्फ यहीं तक सिलेक्शन हमारा होता। बात समझ गया ना? तो प्रेसिडेंट क्या होता है ये समझ चुके हैं आप। आगे बढ़े, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गो टू स्पेशल में डिपेंडेंट्स। अब डिपेंडेंट्स क्या होता है कि उस पर कौन कौन सा वैल्यू डिपेंडेंट है, यानी कि निर्भर कौन कौन सा। जैसे हम 22 पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और 22 पे क्लिक करने के बाद गो टू स्पेशल पे जाते हैं और डिपेंडेंट्स को सिलेक्ट करके डायरेक्ट ओनली को सिलेक्ट रखेंगे और ओके प्रेस करेंगे। तो देखिए 22 को मिला के कौन सा वैल्यू बना है, 57, है ना, यानी कि 57 में 22 हमारा शामिल है, ठीक है। हम जैसे 10 पे क्लिक करते हैं, 10 पे क्लिक करते हैं और गो टू स्पेशल में जाके यहाँ पे डिपेंडेंट्स पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो देखिए 10 हमारा कहाँ पे शामिल है, 22 में शामिल है, ठीक है। अब जैसे 16 पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो 16 तो उसमें शामिल नहीं है। गो टू स्पेशल पे गए और डिपेंडेंट्स पे गए और ओके करेंगे। तो देखिए नो सेल्स वेयर फाउंड, यानी कि 16 हमारा इसके कैलकुलेशन में शामिल नहीं है। एनी प्रॉब्लम? चलिए आपका नेक्स्ट है गो टू स्पेशल के अंदर में लास्ट सेल, ठीक है। अब लास्ट सेल क्या होता है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे रैंडमली यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और सबसे नीचे आते हैं, यहाँ पे कुछ टाइप कर लेते हैं, ठीक है ना, एक टाइपिंग यहाँ पे कुछ इंटर कर लेते हैं, ठीक है।
अब जैसे इसको हम सबसे स्टार्टिंग में चले आए तो वो डेटा तो दिख नहीं रहा है। अब लास्ट सेल हमारा कौन सा है, लास्ट सेल में कौन सा डेटा है वो तो दिख नहीं रहा है यहाँ से, है ना। स्क्रॉल करके भले ही देख सकते हैं। तो लास्ट सेल में जाने के लिए क्या करेंगे, फाइनेंस सेलेक्ट में जाएंगे, गो टू स्पेशल पे जाएंगे और लास्ट सेल को टिक करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे। तो देखिए लास्ट सेल में हमारा यही डेटा था, है ना। तो लास्ट सेल पे हम नेविगेट कर गए। इसमें जो फॉर्मेटिंग करना हो कर सकते हैं आप, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कुछ भी कीजिए, ठीक है। इसमें अगला ऑप्शन है आपका गो टू स्पेशल में विजुअल सेल ओनली। विजुअल मतलब होता है कि जो हमें सामने दिख रहा हो, ठीक है। तो ये वैसे सेल को सिर्फ सेलेक्ट करेगा जो विजुअल होगा, ठीक है। तो जैसे ये आपका डेटा है जिसमें ब्रांच है, प्रोडक्ट है और टोटल कितने का सेल हुआ है, यही यहाँ पे डेटा है आपका, ठीक है। कुछ सेल से कुछ कॉलम को यहाँ पे हमने हाइड किया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लिए टोटल। उसके बाद आएंगे डेटा में और यहाँ पे सब टोटल में आएंगे। सब टोटल में आने के बाद यहाँ पे ब्रांच ही सिलेक्ट रहने देंगे, ठीक है। क्योंकि ब्रांच के आधार पे एक ब्रांच में कितना टोटल रुपए का सेल हुआ, यानी कि टोटल अर्निंग कितना हुआ, वो चीज़ हम दिखाना चाह रहे हैं। और सबको टोटल करना चाह रहे हैं तो सम फंक्शन का यूज रखेंगे, सम फंक्शन का यूज करेंगे और यहाँ पे टोटल को हम सिलेक्ट रखेंगे। उसके बाद ओके करेंगे। तो ओके जैसे ही किया तो देखिए दिल्ली का टोटल आ गया, धनबाद का टोटल आ गया, है ना, गया का टोटल, लुधियाना का, उस तरह से मुंबई, पटना, रायगढ़, रांची, ये सबका टोटल आ गया। और सबको मिला के यहाँ पे एक आया है ग्रैंड टोटल, ठीक है। यहाँ पे बगल में देखिएगा माइनस का सिंबल है, ठीक है ना, ये इस पे हम क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, सिर्फ टोटल अमाउंट दिखा रहा है ना। प्रोडक्ट कौन सा है वो नहीं दिखा रहा है, टोटल अमाउंट यहाँ पे सिर्फ दिखा रहा है। दिल्ली से टोटल कितना सेल हुआ, कितने रुपए का, धनबाद से टोटल कितने रुपए का सेल हुआ, उस तरह से सबको यहाँ पे मिनिमाइज कर लेते हैं एक तरह से, ठीक है, ठीक है। तो ब्रांच के हिसाब से टोटल कितना, कितने रुपए का सेल हुआ ये यहाँ पे वो दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे चलिए बॉर्डर इसको दे लें, नहीं है तो, ठीक है। तो इस और यहाँ पे ग्रैंड टोटल भी सबका दिखा रहा है। अभी डेटा इसमें बहुत सारा है ना। इसके बैकग्राउंड में यदि जैसे ही प्लस पे क्लिक करते हैं इसमें प्रोडक्ट का भी नाम आ रहा है, ठीक है। जैसे ही माइनस पे क्लिक कर रहे हैं तो प्रोडक्ट का नाम हाइड हो रहा है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि सिर्फ ये डेटा हमें दिखे या सिलेक्ट हो, सिर्फ यही डेटा हमारा सिलेक्ट हो। तो क्या उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आएंगे गो टू स्पेशल में, उसके बाद जाएंगे विजुअल सेल्स ओनली और ओके करेंगे। तो देखिए सिलेक्शन हो चुका है। अब पता कैसे चलेगा कि वही डेटा हमारा सेलेक्ट हुआ है, तो हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे यहाँ से और इस डेटा को किसी दूसरे सीट पे, जैसे सीट नंबर 9 पे, यहाँ पे लाके इसको हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि सिर्फ वही डेटा हमारा यहाँ पे आया जो हमारा विजुअल था, सिर्फ वही डेटा मेरे पास अवेलेबल हुआ जो विजुअल था, यानी कि जिसको हम देख पा रहे थे वही डेटा यहाँ पे पेस्ट हुआ। तो एक तरह से रिपोर्टिंग के लिए ये परफेक्ट चीज़ है। कौन से ब्रांच में कितना सेल हुआ वो चीज़ हम सब टोटल के माध्यम से दिखा सकते हैं और गो टू स्पेशल के थ्रू इसको हम दूसरे सीट में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, है ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। चलिए आपका नेक्स्ट है गो टू स्पेशल में कंडीशनल फॉर्मेट्स। तो कंडीशनल फॉर्मेट के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस टोटल वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं और सबसे पहले कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे देते हैं। तो जाएंगे यहाँ पे स्टाइल्स के अंदर में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स रूल में हम चले जाते हैं, जैसे बिटवीन को यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम चाहते हैं कि वैसे सेल को ये हाईलाइट करे जो 50,000 से ले करके 75,000 के बीच में हो, ठीक है ना। जो 50,000 से लेके 75,000 के बीच में हो, ठीक है। इसके बाद इसको ओके करते हैं। तो यहाँ पे दो सेल यहाँ पे हाईलाइट हुआ है ना।
एक 57,600 और एक 64,400। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद फाइंड एंड सेलेक्ट में जाएंगे, उसके बाद गो टू स्पेशल में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेट्स, और कंडीशनल फॉर्मेट में ऑल को सिलेक्ट रखिए और उसके बाद ओके कीजिए। तो देखिए, तो इन सारे सेल्स में कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपका लगा हुआ है। जहाँ भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने लगाया वो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, ठीक है, यानी कि उसको वो सिलेक्ट कर ले रहा है। अब सिलेक्शन है कि नहीं है कैसे पता चलेगा, चलिए इसको हम बोल्ड करके देख लेते हैं। तो बोल्ड हो रहा है ना, इसका मतलब कि सिलेक्शन हमारा है। चलिए हम फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। अभी हम जैसे इतना लेते हैं, इतने को सिलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट सेल्स रूल में गए, ठीक है, और ग्रेटर देन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ग्रेटर देन मान लिया जाए हम 35 कर लेते हैं, ठीक है, ओके कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने लगा दिया। अब जाएंगे फाइंड एंड सेलेक्ट पे, गो टू स्पेशल में जाएंगे और कंडीशनल फॉर्मेट्स को सिलेक्ट करेंगे और ओके प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले जो हमने लगाया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग वो भी सिलेक्ट हो गया और ये वाला भी सिलेक्ट हो गया। फॉर एग्जांपल अभी इसको हम बोल्ड करते हैं तो देखिए दोनों बोल्ड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये समझ चुके हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम सेलेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। आपका नेक्स्ट है इसी में गो टू स्पेशल में डेटा वैलिडेशन। अब डेटा वैलिडेशन क्या होता है, तो ये लिस्ट इससे बनता है, रिस्ट्रिक्शंस लगता है, ठीक है, आगे के क्लास में आपको डिक्लेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम कोई लिस्ट यहाँ पे बना के देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम टाइप करते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, और यहाँ पे एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे एक लिस्ट बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, अब हम यहाँ पे आए, ठीक है ना, उसके बाद गए डेटा पे, डेटा में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह लिस्ट को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद सोर्स में आइए और सोर्स में आने के बाद ये जो भी प्रोडक्ट है आपका इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद ओके कीजिए। देखिए यहाँ पे एक डाउन एरो का सिंबल बन चुका है। अब यहाँ पे आपका जो भी प्रोडक्ट है यहाँ पे उसका नाम आ चुका है, जैसे कीबोर्ड हो गया, है ना, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया। ये सारा क्या है, ये सब प्रोडक्ट का नाम है जो कि यहाँ पे आ चुका है आपका। अब जहाँ भी इंटर करना होगा तो सिंपल हम सेलेक्ट करेंगे और उसको छोड़ देंगे तो वहाँ पे प्रोडक्ट का नाम आ गया, ठीक है। इस चीज़ को हम कहीं भी इंटर कर सकते हैं। जैसे हम चलिए यहाँ पे प्रोसेसर पे आते हैं, ठीक है, इसको डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे आए, सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन पे गए, एनी वैल्यू की जगह पे हम लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और रेंज में हम चलिए नीचे वाला हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ओके कर लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है, यहाँ पे मान लिया कोई और चीज़ सेलेक्ट कर लेंगे, यूएसबी केबल, ठीक है। तो दो जगह हमने डेटा वैलिडेशन लगाया, लेकिन देखने से तो पता नहीं चल रहा है कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है। तो उसी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए या हाईलाइट करने के लिए हम लोग गो टू स्पेशल का यूज़ करेंगे। सबसे पहले जाएंगे होम में, ठीक है, उसके बाद गो टू स्पेशल में जाएंगे और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो देखिए दो जगह यहाँ पे हाईलाइट हुआ है। पूरा यदि पता नहीं चलता है तो आपको बोल्ड करके दिखाते हैं। कंट्रोल बी जैसे ही करेंगे तो देखिए ये दोनों सेल यहाँ पे बोल्ड हो चुका है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक?